Hello everyone, this is me Tulika from Textbook Super Coaching. Welcome to this amazing session today and आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि आपके लिए काफी रेलेवेंस रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 7th ऑफ अप्रैल को हमारे यूजीसी के चेयरपर्सन नाउ एक्स चेयरपर्सन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का टेन्योर खत्म हो गया है और वो रिटायर कर चुके हैं। इस रिटायरमेंट का हमारे यूजीसी के एग्जाम पे जो कि जून में होने वाला है क्या प्रभाव पड़ेगा, हम किसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट यूजीसी चेयरपर्सन, उनके आने पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, इन सभी बातों पे हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सो लर्नर्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को सभी कोई लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो चलिए बात करते हैं कि सिंस उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उनका पीरियड जो सर्विस का था वो खत्म हो गया था, तो कौन बन सकता है नेक्स्ट चेयरपर्सन। अब ये नए चेयरपर्सन के आने के बाद हम कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या इस तरह के शिफ्ट में, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट होगी, जो फाइनल अपॉइंटमेंट होगी उसकी वजह से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो जून का यूजीसी नेट एग्जाम है वो डिले होगा एंड फाइनली हम कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे यूजीसी नेट जून 2025 के फॉर्म्स। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम करेंगे कवर। So first we'll take up the first question. कौन बनेगा नेक्स्ट यूजीसी चेयरपर्सन। सो लर्नर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है। सो आइडियली कोई टॉप नॉच अकेडमिशियन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो किसी तरह के एकेडमिक रिफॉर्म्स लाने में और इस लेवल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर सके। तो ज्यादातर इसमें जितने भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे IIMs, IITs, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, या वाइस चांसलर्स ऑफ अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के जो होते हैं सीनियर वाइस चांसलर्स वो एलिजिबल होते हैं फॉर बिकमिंग द यूजीसी चेयरपर्सन। इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगा। हाउएवर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। देयर आर स्पेक्यूलेशंस अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम इधर JNU या DU, बट जब तक कुछ फाइनल नहीं होता है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्ट, तो जैसा कि आप जानते हैं एम जगदीश कुमार जी वॉज नोन फॉर हिज रिफॉर्म्स। काफ़ी सारे चेंजेस लाने का उन्होंने प्रयास किया था, कुछ सफल रहे कुछ असफल रहे। सो अब जो नया चेयरपर्सन होगा उस पर बहुत बर्डन होगा, है ना। उनको बहुत सारी चीज़ों पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो चीज़ें नहीं वर्क की एम जगदीश कुमार जी के टेन्योर में वो अब आने वाले समय में स्टूडेंट्स के हित में वो चीज़ें काम करें, चाहे वो बेटर तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना हो या जो उन्होंने फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए जो नए नॉर्म्स डाले थे उस पर आगे वर्किंग हो, या अडेप्टिव टेस्ट जिसको लेके अभी हाल में ही उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए थे कि आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो होगा वो अडेप्टिव टेस्ट के माध्यम से होगा। तो कौन सी चीज़ें किस दिशा में आएंगी ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये रिजल्ट करेगा हमारे एग्जाम को डिले होने में। सो लर्नर्स, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है बाय NTA, राइट। सो NTA इज द टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी के जो नए चेयरपर्सन जो भी बनेंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, ऑफ कोर्स ही बी सक्सीडिंग एम जगदीश कुमार जी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल देख रेख पे जरूर होगा। बट अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्ट को लेने का तो वो हमारा जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराता है, NTA कराता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां कुछ ज्यादा हमें डिले देखने को नहीं मिलने चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे नए यूजीसी चेयरपर्सन के आने के बाद। सो जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी शुरुआत की है एम जगदीश कुमार जी ने, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो या तो इस तरह के पैटर्न में, जिसको हम कह रहे थे ना एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज होने वाला है, और इनका फोकस अगर आप देखेंगे तो जैसे इन्होंने यूजीसी केयर पीयर रिव्यू जर्नल्स को इरेडिकेट कर दिया था, तो फोकस रिसर्च पे है भी, और जितनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी उनको हटा दिया गया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे थोड़ा और काम हो जो कि स्टूडेंट्स के हित में हो। अब अडेप्टिव टेस्ट होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, बट यस रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस हमें देखने को मिल सकता है। अगर कभी आने वाले टाइम्स में अगर ऑफलाइन एग्जाम अगर प्लान होता है तो कम से कम एंटी पेपर लीक मेजर्स तो जरूर इस पे वर्किंग की जाएगी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।
साथ ही साथ जो एनईपी को लेके अलाइनमेंट की बात कही गई है, और शुरुआत से जगदीश कुमार जी काफी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फोकस में रखते थे, तो वी एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू होगा। और कौन कौन से हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन डिग्रीज और बढ़ेंगी, बिकॉज वे फॉरवर्ड तो अगर हम देखें आने वाला समय ऑनलाइन डिग्रीज का ही है। स्वयं कोर्सेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे होंगे, और जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट नॉर्म्स है, जो पीएचडी से रिलेटेड कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, विच डिड नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नई चीज हमें जरूर देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स कमिटी बनेगी, सिलेक्शन कमिटी रहेगी, जो कि इन सब चीजों पे आगे प्रोसेस करेगी। साथ ही साथ एक बहुत कहते हैं ना, बहुत पहले का एक अनफुलफिल्ड ड्रीम रहा है, जहां पे यूजीसी को मर्ज करने की बात कही गई है और कन्वर्ट करने की बात कही गई है एचईसीआई। तो ये आज से नहीं, बहुत जब काफी दिनों से हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं कि अब यूजीसी सेपरेट नहीं रहेगा, और ये हायर बॉडी जो है वो एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पे जानी जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले टाइम्स में जो चेयरपर्सन होंगे वो एचईसीआई का गठन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम की डेट को? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है आने वाले जून 2025 में होना चाहिए, और यूजीसी इसे कंडक्ट नहीं करता है, इसे एनटीए कंडक्ट करता है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑफ कोर्स एनटीए भी काफी सुधार कर लिया होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कोई गुफअप नहीं होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि 15 से 20 तारीख तक हमारे फॉर्म्स आ जाने चाहिए इस मंथ की अप्रैल। वी कैन एक्सपेक्ट that from 15th to 20th, between 15th to 20th we can expect that हमारे जो फॉर्म्स हैं वो आ जाने चाहिए, जो कि हमारी पहले भी स्पेक्यूलेशंस थी एज पर द टाइम। बिकॉज आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया चेयरपर्सन आएगा और वो आते ही डिले देखेगा किसी एग्जाम में। तो आई बिलीव एनटीए काम अपना साथ साथ कर रहा होगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी नए रिफॉर्म्स आएंगे वो स्टूडेंट के फेवर में हो, बिकॉज काफी सारी बैकलैश मिल चुकी है प्रीवियस टाइम्स में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही जो भी नई चीजें हैं वो स्पेक्यूलेट की जाएगी। सो लर्नर्स, हमारे यूजीसी नेट के कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। हमारी फाउंडेशन बैच की क्लासेस जा रही हैं लाइव विद पेपर 1 एंड पेपर 2। सो बहुत जल्दी हमारे एडवांस बूस्टर कोर्सेज भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो गेट योरसेल्व्स इनरोल्ड अगर आप भी जून 2025 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई मेजर चेंजेस हो जाए, इस एग्जाम को जरूर से क्लियर कर लीजिए। I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. I'll see you in the next class. Bye-bye.